कि जो एड अकाउंट के पास कोई डाटा फीड हो रहा होता है या आपको कुछ डाटा ऐसा नजर आ रहा होता है जाता हुआ एड अकाउंट के अंदर, जैसे कि पिक्सल के पास डाटा होता है, वैसा ये कोई डाटा नहीं होता। ये आपके एड अकाउंट की नेचर होती है जो फेसबुक खुद एनालिसिस करती है, जिसका कि यार ये एक एड अकाउंट है, अमूमन इसके ऊपर इस एड अकाउंट से जब एड कैंपेन्स चलती हैं तो अमूमन इसके पास कॉस्ट पर परचेज इसकी रहती है 500 से 1000 के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल ये एक एड अकाउंट है जो कि nahi.pk को मार्केट करता है और nahi.pk के पास कॉस्ट पर परचेज अमूमन 500 से 1000 के दरमियान रहती है। तो ये एक चीज है जो फेसबुक नोट करता है अपने पास। और फिर दूसरी के इस एड अकाउंट की स्पेंडिंग कितनी है। ये अगर ये एक एड अकाउंट है, कहां गया, ये एक एड अकाउंट है, ये महीने के या रोज के कितने पैसे स्पेंड करता है, क्या इसकी जो ओवरऑल कैंपेन है वो रोज का 10,000 लगा रही है एड्स के ऊपर, या ओवरऑल इसके ऊपर 5 लाख की स्पेंडिंग चल रही है, कितनी स्पेंडिंग चल रही है। तो ये दो चीजों की बेसिस के ऊपर फेसबुक खुद एनालिसिस करती है कि इस एड अकाउंट की नेचर क्या है, और फिर वो नेचर एक बिल्ड होती है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको एड अकाउंट के ऊपर रिकमेंडेशंस फेसबुक देती है। उस एड अकाउंट की बेसिस के ऊपर फिर आपके पास जो आपके एड्स की जो आपका जो डाटा ओवरऑल डाटा जो आपके पास रिसीव हो रहा है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा होता है। कि जैसे अगर यहां पर मेरे पास कॉस्ट पर परचेस 500 से 1000 के दरमियान पड़ रही है, लेकिन मैं किसी एक और ऐसे बिजनेस को मार्केट कर रहा हूं जिसके ऊपर कॉस्ट पर परचेस 5000 है, तो वो फिर डाटा जो है ना वो मिक्सअप होता है। तो आप एड्स तो रन कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप हर बिजनेस के ऊपर एक अलग एड अकाउंट उसको असाइन कर दें कि ये जो मेरा बिजनेस है nahi.pk, इसके लिए ये एक एड अकाउंट है कि जिसके ऊपर मैं एड्स रन करूंगा। ठीक है। अच्छा, तो आप यहां पर जो अपना पेज है उसको भी ऐड कर लें। ठीक है, यहां पर आप पेज के ऊपर आए, ऐड पेज के ऊपर क्लिक करें, यहां पर आप अपने पेज का नाम सर्च करें और यहां पर आप अपने पेज को ऐड कर लें। जैसे यहां पर रॉल्स पीके हमने जो डमी पेज बनाया था वो यहां पर ऐड हुआ है। उसके बाद आपका जो पिक्सल है उसको भी आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। डाटा सेट के ऊपर आएंगे, डाटा सोर्सेज के ऊपर आएंगे, यहां पर ऐड पिक्सल के ऊपर क्लिक करके अपने पिक्सल का लेट से मैं दे देता हूं नाम nahi.pk। ठीक है, ये मैंने एक अपने पिक्सल का नाम दे दिया जो कि मैं नाहीद के लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे पिक्सल बन गया। अभी अच्छा, अगर आप एजेंसी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका अपना कोई बिजनेस नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो एड अकाउंट्स के एक्सेस हैं अपने क्लाइंट्स के, वो कैसे लेंगे, कैसे देंगे, अपना पिक्सल उसका कैसे लेंगे, कैटलॉग कैसे शेयर, ये सारी ऑफलाइन डाटा कैसे शेयर होगा, सारी चीजें हम बिजनेस मैनेजर सेशन 6 के अंदर जब कवर करेंगे तो एक एक करके सब बताऊंगा। तो इससे अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि यार अगर मैं अपनी एजेंसी बनाना चाह रहा हूं तो वो फिर हमजा भाई क्या कह रहे हैं कि एक एड अकाउंट एक बिजनेस के लिए रखे, इतने सारे एड अकाउंट कहां से लाऊंगा। तो वो सारी चीजें आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आपने अपने क्लाइंट के एड अकाउंट का एक्सेस कैसे लेना है, उसके बिजनेस मैनेजर का एक्सेस कैसे लेना है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे।